इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, साधन नहीं है या हालात खराब हैं, बल्कि वजह यह है कि आप खुद को मजबूर नहीं करते। आप हर काम को अपने मूड, अपने मन और अपनी फीलिंग्स पर छोड़ देते हो, और जैसे ही मन थोड़ा सा भी विरोध करता है आप रुक जाते हो, टाल देते हो या कल पर छोड़ देते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मन कभी भी आपके फेवर में नहीं होगा। मन हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, आराम, नींद, मोबाइल, एंटरटेनमेंट और बहाने। और अगर आप हर बार मन की सुनोगे तो आपकी जिंदगी कभी भी डिसिप्लिन वाली नहीं बन पाएगी। इसीलिए इस किताब का पहला और सबसे जरूरी नियम है कि खुद को मजबूर करना सीखो, क्योंकि डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक फैसला है, और फैसले मन से नहीं बल्कि दिमाग से लिए जाते हैं। आप सुबह उठकर ये नहीं पूछते कि मन कर रहा है या नहीं, बल्कि ये तय करते हो कि उठना ही है। आप ये नहीं देखते कि आज पढ़ने का मूड है या नहीं, बल्कि ये कहते हो कि पढ़ना ही है, चाहे मन माने या न माने। क्योंकि सफल लोग वही होते हैं जो अपने मन को नहीं, अपने नियमों को फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने खुद को मजबूर नहीं किया तो कल उनकी जिंदगी उन्हें मजबूर करेगी, और जिंदगी जब मजबूर करती है तो बहुत दर्द देती है। इस अध्याय में साफ कहा गया है कि आलस कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। आपको उस आवाज को दबाना पड़ेगा जो कहती है कि अभी रुक जाओ, और उस आवाज को ताकत देनी पड़ेगी जो कहती है कि अभी शुरू करो, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार आप शुरू कर देते हो तो शरीर अपने आप ढलने लगता है, एनर्जी आने लगती है और काम आसान लगने लगता है। लेकिन जो लोग शुरुआत से ही भागते हैं वो पूरी जिंदगी भागते ही रह जाते हैं। इसीलिए इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपको बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, आपको बस रोज खुद को थोड़ा सा मजबूर करना है। आज 10 मिनट एक्स्ट्रा काम, आज मोबाइल 10 मिनट कम, आज आराम से थोड़ा ज्यादा मेहनत। और यही छोटे छोटे मजबूरी वाले फैसले धीरे धीरे आपके अंदर एक मजबूत इंसान तैयार करते हैं। एक ऐसा इंसान जो हालात का गुलाम नहीं होता बल्कि हालात को कंट्रोल करता है। और जैसे ही आप ये समझ जाते हो कि मन आपका मालिक नहीं है बल्कि आपका नौकर है, उसी दिन से आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाती है। अध्याय 2, मन तुम्हारा दोस्त नहीं है। इस अध्याय में सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा झूठ तोड़कर दिखाया जाता है, और वो झूठ ये है कि आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। सच्चाई ये है कि अगर मन सच में आपका दोस्त होता तो वो आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकता। लेकिन हर बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हो, सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हो, पढ़ाई या मेहनत शुरू करना चाहते हो, उसी वक्त यही मन आपको सबसे ज्यादा बहाने देता है। यही कहता है कि आज मत करो, कल से करेंगे, आज थकान ज्यादा है, आज मूड ठीक नहीं है। और धीरे धीरे यही मन आपकी जिंदगी को औसत बना देता है। इस किताब में साफ कहा गया है कि मन का काम आपको सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना नहीं। मन को सिर्फ आराम चाहिए, खतरे से दूरी चाहिए, मेहनत से डर लगता है। और अगर आप हर बार मन की सुनते रहोगे तो आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए इस अध्याय में आपको सिखाया जाता है कि मन की बात मानना बंद करो और अपने लक्ष्य की बात सुनना शुरू करो, क्योंकि लक्ष्य कभी आपको आलसी नहीं बनाएगा, लक्ष्य कभी आपको कमजोर नहीं करेगा, बल्कि लक्ष्य आपको रोज थोड़ा और मजबूत बनाएगा। यहां यह भी समझाया गया है कि मन को हराने के लिए किसी बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं है। बस आपको एक नियम बनाना है कि जब भी मन काम से भागे, ठीक उसी वक्त काम शुरू कर दो, क्योंकि मन बातों से नहीं बल्कि एक्शन से हारता है। जैसे ही आप पहला कदम उठा लेते हो, मन चुप हो जाता है, वो विरोध करता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि मन शरीर से नहीं बल्कि आदत से ताकतवर होता है। और जब आप रोज रोज उसे अनदेखा करना शुरू कर देते हो तो उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि आपको अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसे सुनना बंद करना है। क्योंकि जैसे ही आप मन की आवाज को इग्नोर करते हो और अपने नियमों को फॉलो करते हो, उसी दिन से आप डिसिप्लिन की तरफ बढ़ने लगते हो। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, लेकिन जो यहां टिक जाता है वही अपनी जिंदगी का गेम बदल देता है। अध्याय 3, बहाने आपकी जिंदगी चुरा लेते हैं। इस अध्याय में बहुत साफ शब्दों में बताया गया है
कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने बहानों को बहुत ज्यादा ताकत दे देते हैं। हर दिन कोई ना कोई नया बहाना तैयार रहता है। कभी समय नहीं है, कभी एनर्जी नहीं है, कभी हालात सही नहीं है, कभी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, और धीरे धीरे यही बहाने आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। इस किताब में कहा गया है कि बहाने एक तरह का जहर होते हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच को मार देते हैं, क्योंकि हर बहाने के पीछे एक डर छुपा होता है। फेल होने का डर, थक जाने का डर, दूसरों की नजरों में गिर जाने का डर। और जब तक आप इन डर से भागते रहोगे तब तक आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सच्चा डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब आप खुद से एक ही सवाल पूछते हो कि अगर बहाना नहीं होता तो मैं क्या करता। और जैसे ही आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हो, उसी वक्त आपको अपना अगला कदम दिखने लगता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि बहानों को खत्म करने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ये मानना होगा कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं बनती, और जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। इस अध्याय का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आप या तो बहानों के साथ जिएंगे या नतीजों के साथ। दोनों एक साथ नहीं मिलते, और जिस दिन आप ये तय कर लेते हो कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन अपने आप जगह बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, बल्कि रोज लिया गया एक सख्त फैसला है जो शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन आगे चलकर वही फैसला आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अध्याय 4, दर्द से भागोगे तो जिंदगी भारी हो जाएगी। इस अध्याय में आपको यह सिखाया जाता है कि इंसान का नेचुरल सिस्टम दर्द से बचना चाहता है और आराम की तरफ भागता है, लेकिन यही सिस्टम आपकी जिंदगी को कमजोर भी बना देता है। क्योंकि जो लोग हर बार थोड़ी सी तकलीफ से डर जाते हैं वो कभी भी मजबूत नहीं बन पाते। इस किताब में साफ कहा गया है कि डिसिप्लिन का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें सुबह जल्दी उठने का दर्द है, बिना मन के काम करने का दर्द है, थक जाने के बाद भी आगे बढ़ने का दर्द है, लेकिन यही दर्द आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि आप दो तरह के दर्द में से किसी एक को चुनते हो, या तो आज का दर्द या फिर कल का पछतावा। और जो लोग आज के दर्द से भागते हैं उन्हें कल जिंदगी बहुत भारी लगने लगती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि दर्द कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आप ग्रो कर रहे हो। जैसे जिम में मसल्स तभी बनती हैं जब दर्द होता है, वैसे ही जिंदगी में भी आपका कैरेक्टर तभी मजबूत होता है जब आप खुद को कंफर्ट से बाहर निकालते हो। यहाँ यह भी कहा गया है कि सफल लोग दर्द को एंजॉय नहीं करते, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जानते हैं कि बिना दर्द के कोई भी बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता। इस अध्याय का सबसे जरूरी मैसेज ये है कि जब अगली बार आपको मेहनत भारी लगे तब खुद से ये मत पूछना कि कितना मुश्किल है, बल्कि ये पूछना कि क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही आसान रास्ते ढूंढते हुए बिताना चाहता हूं। क्योंकि जिस दिन आप दर्द से दोस्ती कर लेते हो, उसी दिन से आपकी डिसिप्लिन की नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी बहाना उसे हिला नहीं पाता। अध्याय 5, रोज के नियम ही आपकी पहचान बनाते हैं। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि डिसिप्लिन किसी एक दिन का जोश नहीं है, बल्कि रोज रोज दोहराए गए छोटे फैसलों का नतीजा है। ज्यादातर लोग बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन लगातार नहीं रह पाते। वो एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर कई दिन कुछ नहीं करते। इस किताब में साफ कहा गया है कि आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आप कभी कभी क्या करते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप रोज क्या करते हो। इस अध्याय में आपको सिखाया जाता है कि अपने लिए कुछ पक्के नियम बनाओ, ऐसे नियम जिन पर कोई बहस ना हो, जैसे तय समय पर उठना, तय समय पर काम शुरू करना, तय समय पर मोबाइल बंद करना। क्योंकि जब नियम पक्के होते हैं तब मन की चलती नहीं है। यहाँ यह भी बताया गया है कि नियम आपको आजादी छीनते नहीं हैं, बल्कि देते हैं। क्योंकि जब आपकी जिंदगी नियमों से चलने लगती है तब दिमाग में उलझन कम हो जाती है, आपको बार बार फैसला नहीं लेना पड़ता और एनर्जी सही जगह लगने लगती है। इस अध्याय का सबसे अहम मैसेज ये है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक एक आदत को पकड़ो और उसे रोज निभाओ। शुरुआत में वो आदत बोझ लगेगी, मन विरोध करेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वही आदत आपकी पहचान बन जाएगी
और जिस दिन आपकी पहचान मेहनती, डिसिप्लिन वाले इंसान की बन जाती है, उस दिन के बाद आपको खुद को ज्यादा मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि डिसिप्लिन आपकी आदत नहीं बल्कि आपकी फितरत बन जाती है। अध्याय 6, खुद से किया गया वादा मत तोड़ो। इस अध्याय में एक बहुत सीधी लेकिन भारी बात कही गई है कि दुनिया आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना नुकसान आप खुद से किया हुआ वादा तोड़कर करते हो। क्योंकि जब आप बार बार खुद से कहते हो कि कल से बदलेंगे, सुबह उठेंगे, मेहनत करेंगे और फिर वही वादा खुद ही तोड़ देते हो, तो धीरे धीरे आपका खुद पर भरोसा खत्म होने लगता है। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं रहता, वो किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। इस किताब में साफ बताया गया है कि डिसिप्लिन की असली जड़ भरोसा है। वो भरोसा जो आप अपने आप पर बनाते हो, और हर बार जब आप बिना वजह अपना वादा तोड़ते हो तो आप अपने ही आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हो। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आपको बड़े बड़े वादे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे और निभाए जा सकने वाले वादे करने हैं। जैसे आज सिर्फ 15 मिनट काम करूंगा, आज सिर्फ एक काम पूरा करूंगा, और फिर चाहे कुछ भी हो उस वादे को निभाना है। क्योंकि जब आप छोटे वादे निभाते हो तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि हाँ, ये इंसान जो कहता है वो करता है, और यही सोच धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि जब अगली बार मन बहाना बनाए, तब खुद से ये मत पूछना कि आज छोड़ दूं या नहीं, बल्कि ये पूछना कि क्या मैं खुद से किया हुआ वादा तोड़ना चाहता हूं। क्योंकि जिस दिन आप खुद की नजरों में गिर जाते हो, उस दिन के बाद दुनिया की नजरों में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस दिन आप खुद से किया हुआ वादा निभाना सीख लेते हो, उसी दिन से आपकी डिसिप्लिन सिर्फ आदत नहीं बल्कि आपका आत्मसम्मान बन जाती है। अध्याय 7, डिसिप्लिन आपकी पहचान बदल देता है। इस अध्याय में ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि डिसिप्लिन सिर्फ आपके काम करने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि ये आपकी पहचान ही बदल देता है। क्योंकि लोग आपको आपकी बातों से नहीं बल्कि आपकी आदतों से पहचानते हैं। आप रोज क्या करते हो, किस वक्त उठते हो, कितनी ईमानदारी से काम करते हो। और जब आपकी आदतों में डिसिप्लिन आ जाता है तो बिना कुछ बोले ही आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। इस किताब में कहा गया है कि दुनिया उसी इंसान को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेता है, और खुद को गंभीरता से लेने का सबसे साफ सबूत है आपका डिसिप्लिन। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि शुरुआत में लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपके बदलाव पर हंसेंगे, कहेंगे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप रोज अपने नियम निभाते जाओगे, वही लोग चुप हो जाएंगे। क्योंकि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा असर शोर नहीं बल्कि रिजल्ट होता है। यहां यह भी समझाया गया है कि जब आप डिसिप्लिन वाले इंसान बन जाते हो तो आपकी सोच बदल जाती है। आप बहानों की जगह विकल्प ढूंढते हो, शिकायतों की जगह समाधान खोजते हो, और यही सोच आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। इस अध्याय का सबसे मजबूत मैसेज ये है कि आपको दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस रोज खुद को साबित करना है। क्योंकि जिस दिन आप अपने लिए एक स्टैंड ले लेते हो और कहते हो कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा, उसी दिन से आपकी पहचान एक ऐसे इंसान की बन जाती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ना जिंदगी में, ना काम में, और ना ही सफलता के रास्ते में। अध्याय 8, आज नहीं तो कभी नहीं। इस आखिरी अध्याय में सबसे सीधी और सबसे कड़वी सच्चाई रखी जाती है कि आपकी जिंदगी का सबसे सही समय हमेशा आज ही होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी आज से सबसे ज्यादा भागते हैं। वो सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से, महीने की शुरुआत से, हालात ठीक होने के बाद। लेकिन सच ये है कि हालात कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते, समय कभी अपने आप नहीं मिलता, और जो लोग इंतजार करते रहते हैं उनकी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाती है। इस किताब में साफ कहा गया है कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो। डिसिप्लिन का मतलब है कि सब कुछ अधूरा होने के बावजूद भी काम शुरू करना। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आज लिया गया एक छोटा सा सख्त फैसला आने वाले सालों को आसान बना देता है, और आज टाला गया एक छोटा सा काम आने वाले सालों को भारी बना देता है। यहां यह बताया गया है कि आपको पूरी सीढ़ी नहीं देखनी है, बस पहला कदम उठाना है। क्योंकि जिंदगी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो चलते हुए रास्ता बनाते हैं, बैठकर इंतजार करने वालों का नहीं।
इस अध्याय का सबसे ताकतवर मैसेज ये है कि एक दिन आप जरूर खुद से पूछोगे कि काश मैंने तब शुरू किया होता, और उस दिन सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का होगा कि मौका था लेकिन आपने खुद को मजबूर नहीं किया। इसीलिए इस किताब का आखिरी धक्का यही है कि आज अपने आप से एक वादा करो, कोई बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि चाहे मन माने या न माने, चाहे हालात साथ दें या न दें, आज जो काम जरूरी है वो आज ही किया जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप आज को कंट्रोल करना सीख लेते हो, उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। निष्कर्ष, इस पूरी ऑडियो बुक का सार बस इतना ही है कि आपकी जिंदगी किसी चमत्कार से नहीं बदलेगी। न कोई अचानक मोटिवेशन आएगा, न कोई परफेक्ट दिन होगा। बदलाव सिर्फ उसी दिन शुरू होता है जिस दिन आप खुद को मजबूर करना सीख लेते हो। क्योंकि सच यही है कि दुनिया आपको वही देती है जो आप रोज बनते हो, न कि वो जो आप कभी बनने का सपना देखते हो। अगर आप आज भी अपने मन के भरोसे जीते रहे तो मन आपको आराम देगा, लेकिन नतीजे नहीं देगा। और अगर आप अपने नियमों के भरोसे जीने लगे तो शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे वही नियम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। इस किताब ने बार बार यही समझाया है कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, बल्कि वो चाबी है जो आपको आपकी सबसे अच्छी जिंदगी तक ले जाती है। जब आप रोज बिना मूड, बिना बहाने, बिना इंतजार किए काम करना शुरू करते हो, तब आप दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने कमजोर वर्जन से आगे निकल जाते हो। और यही असली जीत होती है।